हेलो एंड वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद तौसीक हैदर में आपको वेलकम करेंगे। आज बड़े मजे का सेशन है जिसको मैं लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ। और पाकिस्तान की फैशन इंडस्ट्री के हवाले से हमने बहुत सी गपशप करनी है मौज़म अब्बासी से, जो कि एक फैशन डिज़ाइनर हैं, एक टीचर हैं, कल्चर और ह्यूमन राइट्स के हवाले से बड़ी इनकी इन डेप्थ नज़र है। और आजकल पाकिस्तान इंडिया में फैशन इंडस्ट्री के अंदर अकरबा परवरी के हवाले से बहुत सी बातें हो रही हैं, तो हमने सोचा इस हवाले से हम ज़रा मौज़म को भी ऑनलाइन लें और आज उनके साथ एक स्पेशल सेशन करें। अच्छा जी, मौजम साहब को इनवाइट हमने भेज दिया है। मौजम ने इनवाइट पिक कर लिया है एंड देयर ही इज। वेलकम, अस्सलाम वालेकुम मौजम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप तौसीक? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा भी, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, पता लगा है कि मौजम अब्बासी एक फैशन डिजाइनर के साथ सेशन हो रहा है। जरा पीछे आप ऑरेंज रंग का की लाइट तो देखें, कितनी खूबसूरत छत और दीवारों पे पड़ रही। ये क्या सीन ये द क्रेडिट गोज टू अदनान अंसारी, उनकी जो है है? इंटीरियर। ऑफ कोर्स, हमारे कॉमन फ्रेंड, और उनके साथ ही मैंने सेशन किया था बाय द वे, बड़ा मजे का। वाज वेरी नाइस। आई डिड सी इट, इट वाज अमेजिंग। अच्छा मौसम, बहुत सारी बातें करनी है आपके साथ। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। ये बताइए कि सबसे पहले तो जरा मुश्किल से सवाल करते हैं ना, फिर पर्चे में आसान सवालों पे जाएंगे। पहले मुश्किल सवाल। आप फैशन डिजाइनर हैं और आप पाकिस्तान की फैशन इंडस्ट्री को इन एंड आउट जानते हैं। आप उस पर लिखते भी हैं, आप बहुत से सेलिब्रिटीज के बहुत करीबी दोस्तों में से भी हैं, आप उन पे लिखते हैं, उनके इंटरव्यूज on different magazines, blogs and everywhere. How do you define fashion? Fashion होता क्या है? हमारे यहाँ तौसीक इट्स अ जली मिसकंसेप्शंस हैं अबाउट फैशन। फॉलोइंग ट्रेंड्स अकॉर्डिंग टू मी इज नॉट फैशन। अच्छा। फैशन इज समथिंग जो आपकी पर्सनैलिटी को जो है वो क्या करे, एक्सेंचुएट करे। और जब आप, इट शुड बी अ स्टेटमेंट। और जब आप किसी जगह पर भी पब्लिक अपीयरेंस कर रहे हैं, एंड ऑब्वियसली आप कपड़े पहनते इसी वजह से हैं, तो पीपल शुड बी टॉकिंग अबाउट यू, नॉट अबाउट योर क्लोथ्स। आपके जो कपड़े ओके। हैं, आपकी जो स्टाइलिंग है, वो आपकी पर्सनालिटी को एनहांस करके जो है वो बाहर लेकर आए, नॉट दैट के वो कैमोफ्लेज हो जाए। ओके। तो एट द एंड ऑफ द डे, शादी या दावत या पार्टी के बाद लोगों को ये याद हो कि तौसीक हैदर कौन था। लोगों को ये ऐसा ना हो कि पता पड़े कि तौसीक हैदर की टी शर्ट बहुत अच्छी थी, तौसीक हैदर खुद अच्छा नहीं ओके। था। You look nice, by the way. आई नो। अच्छा I बिल्कुल see ठीक है। you dressed up very nicely all the time, so you know. नहीं, थैंक यू सो मच। अच्छा, चले इस हवाले से भी मेरे जहन में एक सवाल है, लेकिन उस पर बाद में आते हैं। ये बताएं, तो आपने कहा कि फॉलोइंग द ट्रेंड्स इज नॉट फैशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट जुमला है। तो एक आम यंगस्टर्स, लड़के लड़कियां जब कुछ देखते हैं, वो कहते हैं भाई ये आजकल इन है। तो जो इन होता है फैशन में, चाहे वो बालों का स्टाइल हो, चाहे वो कुछ भी हो, तो वो अगर फैशन में इन है तो ये तो फॉलोइंग द ट्रेंड्स हो गया। तो फिर Exactly, that's the whole point. You see, अगर वो एक स्टाइल जो है बहुत सारे लोगों पे लकीली अच्छा लग रहा है, तो हम्म। हम उसको इन कह रहे हैं। लेकिन टेक्निकली वो इन तो नहीं है। वो हेयर स्टाइल हो सकता है मेरे पे अच्छा ना लग रहा हो, आप पे अच्छा ना लग रहा हो, तो हम्म। फिर वो आप तो फॉलो नहीं कर रहे हैं ना, बिकॉज वो आपके ऊपर तो वो चीज नहीं आ रही। तो ट्रेंड तो वही हुआ जो आपको सूट करे, जो आपको अच्छा लगे, जो आपकी पर्सनल स्टेटमेंट। मसलन ठीक है अभी ना, पिछले जिससे दिनों, पिछले कुछ अरसे से हल्की सी दाढ़ी और कम मूछें बड़ी इन हुई, तो मैंने भी कहा कि यार मैं भी जरा ट्रेंडी लगूं। मेरे फैंस ने एक्सेप्ट नहीं किया। मुझे इतना क्रिटिसिज्म मिला कि नहीं, हमें वही तौसीक हैदर चाहिए मूछों वाला जो 25 साल से चला आ रहा है। पीपल डिड नॉट ऑनेस्टली एक्सेप्ट। स्पीकिंग, यस, तौसीक हैदर को मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता किसी। किसी और फॉर्म के अंदर मेरा ख्याल है कोई कॉल आ गई है मौजम के किसी फैन की। अच्छा हाँ, मतलब तो मैंने क्लीन शेव करने की भी कोशिश की, लेकिन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। मैंने दाढ़ी रखने की कोशिश की, लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। सो ऐसी सूरत में व्हाट इज योर एक्सपर्ट ओपिनियन? बिकॉज दैट इज व्हाट आई आल्सो वांट टू बी ट्रेंडी, आई आल्सो वांट टू बी कि जो चल रहा है, तो फिर इसका मतलब है नहीं करना चाहिए, जो बस सूट कर रहा है उसी पे कनात करनी चाहिए। I mean, I believe in the part that you should be the trendsetter. Why do you ओके। have to follow the trends? Okay. हाँ। For example, इंटरेस्टिंग। there are a lot of people, that includes Nabila also. She's a trendsetter. हाँ। I would say Fawzia Aman has been a trendsetter.
Iraj Manzoor has been a trendsetter. So why, I mean, why do we have to follow the trends all the time? My basic Perfect. thing is you become the trendsetter and let people who have similar personalities like you maybe copy you, with one plus ठीक. one minus, that is fine. But at the end of the day, it should be your personal statement. You have to come out good. अच्छा जी, एक बात हम आपसे ये भी मौजम जानना चाहेंगे कि हम जब फैशन की बात करते हैं तो क्या 40 साल से ऊपर के मर्द, 35 साल से ऊपर की खवातीन, 50 साल से ऊपर के मर्द, दो पे फर्ज है कि बस वो दादा दादी वाले बोरिंग से डल से कलर्स पहने, क्योंकि जी उड़ते 40 टप गए हैं, 50 प्लस को तो इस तरह की येलो नहीं पहनी चाहिए। आपकी इस पे क्या टेक है? क्या कलर्स के हवाले से खास तौर पे लोग क्रिटिसाइज भी करने लग जाते हैं कि अच्छा भाई colors or hairstyle have got nothing to do with age. It's how you carry yourself. Okay. ठीक For है, example, I think Maheen Khan is one of the most stylish female that I have ever come across. She ठीक है, looks absolutely gorgeous in whatever she's wearing. She's wearing the most trendy clothes. She has a beautiful hairstyle, and she carries it really well. Similarly, if you look at other women in Pakistan also in that age group, there are some really, very smart people. So I think it's, like I earlier mentioned, age and the color and your, skin tone, your height, it doesn't really matter. Some of the most, healthy people, they come out so nice and stylish. यस यस, And बिल्कुल। एनॉर्जिक खवातीन कभी कभी बहुत बुरी लग रही होती है, तो it's got nothing to do with your age, with your complexion. What matters at the end of the day is how well you are carrying the color, how well you are carrying the outfit. If you know how to carry, if you have a style of your own, if you have the I would say the dynamic, if you understand the dynamics, then I rest assured, ओके, आप हर चीज कैरी कर सकते हैं. बट अगर आप जैसे परफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ खवातीन जीन्स पहनती हैं, ठीक है, अब आपका अगर फिगर जीन्स का नहीं है या मर्द हजरात भी, तो आप ना पहने. आप जीन्स उसका का फिगर क्या होता है? फिगर, आई मीन if heavy आपके हिप्स हैं, ठीक है ना, पाकिस्तानी एशियन women have got very broad hips, okay. So generally what you do is you try to hide them with very dark colors, where you wear navy blues, you wear dark browns. But if you wear very skin tight, jeans, and आपके figure के contours जो हैं, are very visible, it's not a very good thing. So you try to find alternatives, you try to find the options, what can come out really nice. इसका मतलब ये हुआ कि साड़ी का एक अलग फिगर होता है, शलवार कमीज के लिए अलग, गरारे के लिए अलग फिगर है, जीन्स के लिए अलग। शलवार कमीज तो मैं कहता हूँ पाकिस्तानियों का जितना बेड़ा गर्क शलवार कमीज ने किया है, मर्द हजरात का तो इन पर्टिकुलर, इवन विमेन फॉर दैट मैटर, पर मोटापा छुपाता है. आपका पेट कितना भी निकला हुआ, हाँ, you will never be able to आपको कभी पता नहीं पड़ेगा आपका वेट बढ़ा है, आपका वेट कम हुआ है. With jeans, if you gain 2 pounds more, you just don't fit in, वो ऊपर चढ़ती नहीं है. तो बेसिकली शलवार कमीज जो है वो आई वुड से इज द बिगेस्ट, वो कहते हैं ना फैशन क्राइम जो हमारे पाकिस्तान के अंदर हो रहा है. हाँ, एग्जैक्टली वो. आई सी वेरी हैवी मेन एंड वेरी हैवी वुमेन इन शलवार कमीज, एंड लेकिन देखो वो अनफॉर्चुनेटली दे डोंट लुक हैवी इन दैट आउटफिट. हाँ, तो अच्छी बात, एक क्लास से अच्छी बात भी है ना कि वो मोटापा छुपा भी लेता है, वो कुर्ता नीचे तक जब चला जाता है तो बस सब कुछ छुप जाता है उसमें ना. फिर उसके बाद फिर आपको पता भी नहीं पड़ता ना कि आप अगले स्टेप पे कब्रिस्तान में जा रहे हो. एग्जैक्टली. अच्छा मौजम, ये बताइए कि आप एज ए डिजाइनर योरसेल्फ, आप व्हाइट में बहुत ज्यादा खेलते हैं, इसकी क्या वजह है? ये इंटेंशनल था या एज अ क्रिएटिव आउटफ्लो इट्स ओनली व्हाइट जिस जो आपको much as I would मुतहर्रिक करता है आपकी क्रिएटिविटी? This credit should be going to Adnan Ansari because he was the one who actually, I would say, gave me the suggestion that why उसने एक collection में बोला था कि why don't you do white, okay? And I did that in London, and that was a huge success. And then I got, so used to it that I just, didn't feel like playing with the other colors. मुश्किल so, नहीं? जैसे
हाँ मजा नहीं आता, फिर आपको एक सर्टेन कलर्स के साथ आपकी बड़ी एफिनिटी हो जाती है, यू डोंट वांट टू मूव आउट ऑफ दैट डोमेन। एंड देन द बेस्ट पार्ट वाज टॉकी दैट सडनली, जैसे मैंने पहले कहा था, सिग्नेचर स्टाइल आपका होना चाहिए, एक स्टैम्प बन गया। एवरी टाइम अब ये होता है कि पीपल थिंक ऑफ वाइट, दे थिंक ऑफ मी। टीवी हाँ, चैनल के ऊपर किसी को वाइट चाहिए, वेदर वो इट्स दा कहते हैं बस। यासिर कॉलिंग फॉर हर वन ऑफ दी शोज के लिए, तो जी मौजम को कॉल करें। अगर आप किसी एक्ट्रेस को चाहिए कोई पर्टिकुलर चीज, यू नो तो भी मौजम को कॉल करो। तो आई एंजॉय दैट पार्ट, कि नाउ my name and white go hand in hand together, and that's the best part. So you लेकिन think of me. बिल्कुल, लेकिन एज ए डिजाइनर मुश्किल नहीं हो जाता, क्योंकि आपकी फिर बड़ी लिमिटेड ऑप्शंस हैं। वाइट मतलब एक ही कलर में आपने खेलना है, तो आप कितनी क्रिएटिविटी दे सकते हैं, नहीं तो वो थोड़ा मुश्किल नहीं हो जाता एक ही कलर में खेलना? I honestly telling you, I've never got bored of white, because अच्छा, I ओके। use, it's not just one shade of white. White has got several palette, बहुत amazing है. You've got off white, ash white, pure white, and you've got हम्म। materials, you've got nets, laces, you name it. So the ओके। best part is, it's an amalgamation of, different cuts, fabrics, put together beautifully. And the net result ultimately, and I'll tell you what, the best part about white is it's in fashion throughout the year. व्हाइट कभी I और mean, ब्लैक कभी आउट ऑफ white, फैशन नहीं होते। white and black will never go out. Even if you have 3 of white or 4 white pieces in your wardrobe, you're still comfortable. You're still comfortable. बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, आपने बेगम नवाजिश अली के लिए भी डिजाइनिंग की। टेल अस अबाउट दैट, क्योंकि उनका भी, उनकी वार्डरोब बड़ी स्टनिंग होती थी। पाकिस्तान, इंडिया, हर जगह पे कोई बेगम नवाजिश जो साड़ी पहन रही है, जो कलर्स या जो स्टाइलिंग, टेल अस अबाउट दैट। उसमें अली की कितनी इनपुट होती थी, आपकी कितनी होती थी, और कभी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ डिसीजन हुआ, नहीं हुआ? Ali Salim के साथ मैंने, to be very precise, we did 6 episodes of Begum Nawazish Ali. And basically we tried to change. Initially Begum Nawazish was wearing a lot of saris. So when Begum Nawazish Ali को revive किया गया, Nadeem Beg and Uzma Beg, so they didn't want, it's shown that she's come back from States. So there's completely change in her personality. So we didn't want to go for the Eastern stuff. What we thought was to go give her a complete Western look. So we had the kaftans, we had the dresses. Ali Salim, to be very honest, is a gem. I would say I was a big fan. He is hilarious, he is funny, he's cooperative, and once he wears the outfit and the makeup is done, he transforms. You can't really tell. I would say he used to look more attractive अमेजिंग। than some of the top, actresses that we even have back. But he बिल्कुल, was एब्सोल्युटली ट्रू। working with Ali Salim, I think was an experience. I enjoyed it thoroughly. अच्छा, मौसम, आजकल सुशांत के सुसाइड अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट के बाद इस वक्त इंडिया, पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में ही, लेकिन खासतौर पे हमारी दोनों इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा बात अकरबा परवरी की हो रही है, नेपोटिज्म की हो रही है, लॉबिंग की हो रही है, फैशन माफियाज की हो रही है। व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? पहले तो ये बताएं कि क्या पाकिस्तान में भी फैशन माफियाज हैं, नेपोटिज्म है, ये इश्यूज हैं? When I started out, in the fashion industry, there was a fashion mafia then. And that fashion mafia ruined so many careers. In fact, one of the reasons why I think a hypocrisy that I saw on Facebook was people shedding crocodile tears on Sushant's death and, writing, oh, what has gone wrong? You should not have done that. I mean, without even looking, कि आपने खुद ने सारी जिंदगी यही किया है पाकिस्तान में. There have 2-3 photographers, 4-5 वो एक जो 2-3 मैगजीन्स, एक या 2 मेकअप आर्टिस्ट आपके पास, फिर एक कोरियोग्राफर, सेम लोग प्रमोट होते थे, सेम लोग शोज करते थे आपके पास. कोई आता था उनके पास तो उनको ड्रामेबाजियां, ये मॉडल्स के साथ बहुत बुरा हुआ. I've been a witness to it. अच्छा, You cannot speak English. Oh, no, you are Urdu medium, so you are out. I mean, look at you have to see the potential of the person. And there was so much going on. I really can't
be very blunt with that part, on a live show. My question is, or but then at least they आप don't, I mean, आप इतना ड्रामा करने का, you have the audacity to put up a status like this, जबकि आप लोगों ने several careers को क्या किया है, ruin किया है. तो it does exist. अब इतना नहीं है, I would say that. Okay. Because social media आ गया है, लोग अक्लमंद हो गए हैं. But yes, I still recall, I don't want to name this person who still is, plays this dirty politics, and there's this person, unfortunately, I wish I could have taken the name, but उनके ड्रामे वही हैं कि आप हमें पैसे देंगे तो हम आपके जो है 2 तस्वीरें लगाएंगे, आपका करियर बन जाएगा. There's nothing like that. I mean, अदनान के साथ जो है लंदन फैशन वीक जब हुआ था, तो there was so much of politics then also. But look at the way, he broke the barriers, set new trends. Today the show is big. So his case is the biggest. आपके पास एक मिसाल है, success story की, to hell with the mafia, to hell with what the people were saying, and yet फिर everyone did the show. जिन्होंने कल तक अपोज किया था, ऐसे भी थे जिनके बड़े इश्यूज थे कि $10 की वो है, ये है 10 पाउंड की. बट माय बेसिक पॉइंट इज, देखें अब इतना नहीं रहा. It was there. Okay. लेकिन अब thank God, the good part is there are lot of groups and they are doing really good. वो promote करते हैं talent को, potential. यहाँ पे मैं एक वजाहत जरूर चाहूंगा मौजूम आप करें, और वो है कि कास्टिंग एजेंसी. आपने कहा हम आपको प्रमोट करेंगे. अब यहाँ पे कास्टिंग एजेंसीज का किरदार भी आ जाता है, जो कि बड़ा प्रोफेशनल और एथिकल इंटरनेशनली होता है भी और नहीं भी. व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? हाउ डू यू टेक दिस कास्टिंग PR agencies and all? I don't think so. They at the cost of offending them, I don't think so. They do a very good job. Achha, at the end of it's all about except for maybe few जिनको मैं समझता हूँ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आपके पास, तो जो है उनके अलावा उनको छोड़ के rest of them is basically again making money. आप pulling people in and उनको सब्ज बाग दिखाना. एजेंसीज वही 4 लोगों को प्रमोट करती हैं जो आपके दोस्त होते हैं, दोस्त who are meeting you at parties, या आपके पास शाम को मुलाकातें करने आ रहे हैं, ठीक है ना, या जो आपकी चमचागिरी करने के लिए तैयार हैं, तो आप उन्हीं को ट्रेंड. आप मुझे अभी रिसेंट ईयर्स में किसी एक का नाम को पिन पॉइंट करके बता दें जो एक लोअर बैकग्राउंड से आके सडनली टॉप पर आ गए. आई मीन, who do you see present? No one. Maybe एक आध कोई केस इत्तेफाक से exceptional. Rest of the I have my doubts. लेकिन ठीक है, आप चैलेंज के ऊपर करता है. आप you are known for your blunt opinions, और वही मौजम अब्बासी इस वक्त मुझे नजर भी आ रहा है. लेकिन क्या आप नहीं समझते कि इस तरह की स्वीपिंग स्टेटमेंट देने से बहुत आप फैशन इंडस्ट्री और मीडिया इंडस्ट्री में लोगों को अपने खिलाफ भी कर लेते हो? बिल्कुल. I would say that people hate me for being I didn't want to say that, but yes, there are people who hate you. They don't like me, but again, you have to have guts to call black what is black. आप दिन को दिन ही कहेंगे ना. मैं किसी को खुश करने के लिए जो है मैं आपके क्यों कहूँगा. एंड देखें, एक बात याद रखें, रोजी देने वाला आपका फिर भी आता है. They don't, ये लोग घर का खाना नहीं पहुंचाते आपके, ठीक है ना. तो my question is, जो सच है आप स्टिक अराउंड करें, एंड अगर कोई आपको डिसलाइक करता है तो that's their problem. But to be very honest, I have a huge कहते हैं ना अच्छी दोस्तियां हैं एक बहुत शोबिस के अंदर. I mean, people who like me, if I invite them, they come over and they are extremely nice to me. तो फिर अगर शायद लगता हूँ भी हूँ बुरा, तो शायद कम लोगों को बुरा लगता हूँ. Of course. वो मुझे पता है ना. मतलब पाकिस्तान की सारी टॉप मॉडल्स, लड़के लड़कियां मौजम अब्बासी से बहुत ज्यादा लोग प्यार भी तो करते हैं. वो अपनी जगह पे. लेकिन मैंने ऑनेस्टली तौसीफ किसी के साथ आज तक दोस्ती मतलब के ऊपर नहीं रखी है. मैं आज भी उन मॉडल्स के साथ मुलाकात करता हूँ जो शोबिस छोड़ के शादियां करके उनके बच्चे हो गए. परियाल नकवी हैं हमारी होती थी. शी मॉडल्ड अ लॉट फॉर मी, मंजूर आज भी हम लोग कांटेक्ट में हैं. If I still call her up, when my mother died last year, she called me up in America. She located my number. So
आप मतलब के तहत जब शोबिज इज नोन फॉर कि आप हाँ, एज लॉन्ग आंख एज ओझल पहाड़ ओझल बस चीज, मतलब मतलब की दुनिया है। और मैं क्या और आप कहते एक हैं, दूसरे को कब से जानते हैं? अब आप मुझे बताएं, आई ईच थिंक अदर फॉर ईयर 1996। एंड आई इंटरव्यूड यू फर्स्ट आई एंड नो। आई मुझे याद है, मैंने अर्ली 90s में जब टेलीविजन शुरू किया, और 96 में मेरा वो एक शो हाजिर है जवाब बहुत पॉपुलर हुआ, तो मौजम ने मुझे इंटरव्यू किया था, एंड आई थिंक यू वर द वन ऑफ द इनिशियल जर्नलिस्ट्स देन, जिन्होंने, आई वाज वेरी एक्साइटेड कि ओ भाई, और मैं पूरी रात मुझे नींद नहीं आई, It क्योंकि was a सुबह मैंने very nice interview. इंटरव्यू में It क्या went, जवाब and I देने। remember asking you a question, whether life was a cycle or a straight line, and you were very happy to answer that question. आई नो, मुझे तो याद भी नहीं, वैसे वो कहीं पढ़ा हो तो मेरे साथ शेयर करना, मैं अपने I will, I still, I think, have it somewhere. अच्छा प्लीज मुझे So भेजना, मैं उसको I शेयर will. करूंगा फेसबुक पे। 19 पुरानी, अब इस वक्त बहुत से व्यूअर्स कह रहे होंगे अच्छा ये दोनों इतने पुराने हैं, वहां बहुत पुराने हैं भाई। अच्छा मौसम, ये बताओ आप कि एक, अब तक जो आपने सारी बात की है, इसकी रोशनी में एक यंग 18, 19, 20, 25 वटेवर साल का लड़का लड़की जो कि पाकिस्तान की फैशन इंडस्ट्री में एज अ मॉडल अपना नाम बनाना चाहता है, वो तो आपकी बातों से इस वक्त काफी घबरा गया होगा। सो व्हाट शुड अ पर्सन डू जो पाकिस्तान के अंदर, ताकि वो इन सारी नेपोटिज्म और ये सारी जो सियासतें हैं इनसे बच के भी रहे, लेकिन एक्सेल भी करे? क्या तरीका है, फिर क्या करें? देखें, I would say the best part is वो of course it's very difficult. You have to meet the right people जो आपको प्रमोट भी करें, ठीक है। हमारे यहाँ इश्यू ये हो जाता है कि either they fall into the wrong hands, ठीक है, so they get used and abused and get wasted. So luck plays a very important part, but other than the luck, your talent and how you sell yourself. I remember, वनीजा जो थी, उन्होंने बोला था कि शो बिजनेस के अंदर हम सब अपने आप को बेचते हैं. So it's basically, you are the product and you have to sell yourself. So if you sell yourself well, अब फॉर एग्जाम्पल आपका जो पर्सनैलिटी है, आप साफ सुथरे हों, आपको बात करने की तमीज आनी चाहिए, इवन इफ आपको अंग्रेजी नहीं आती, इट डजंट रियली मैटर, बट द क्वेश्चन इज मेक अ लिस्ट ऑफ द पीपल who you think are doing good work, get in touch with them, shortlist those people who you think are the potential exploiters, and then shortlist लोगों के, then start calling them up, and with the passage of time 2-3 मुलाकातों में क्लियर हो जाता है कि कौन सही है, कौन खराब है, कौन काम दे रहा है, कौन अच्छा काम कर रहा है. जनरली यही हो जाता है कि वंस दे गो इनटू द रॉन्ग हैंड्स, तो फिर उनका बहुत बहुत बुरा. आप फैशन डिजाइनर हैं, आप फैशन जर्नलिस्ट हैं, लेकिन साथ साथ आप इस्लामियात पढ़ाते हैं. हाँ, पाकिस्तान स्टडीज और इस्लामियात दोनों. पाकिस्तान स्टडीज और इस्लामियात. मैं इस सवाल के अंदर ये सवाल करना भी एक तरह से मैं बायस का इजहार कर रहा हूँ कि भाई एक फैशन डिजाइनर क्या, मुझे चैलेंज मत कीजिएगा, मेरा बहुत अच्छी नॉलेज है. नहीं, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट माय पॉइंट इज कि दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन ऑफ मौज़म अब्बासी, जो कि कैम्ब्रिज के स्टूडेंट्स को इस्लामियात पढ़ाता है, लेकिन साथ ही साथ इंटरनेशनली नोन पाकिस्तानी फैशन डिजाइनर भी है. सो हाउ डज इट वर्क? आई मीन, मैं कह रहा हूँ इस सवाल के अंदर भी एक बायस है कि क्या मतलब एक फैशन डिजाइनर को इस्लामियात का नहीं पता हो सकता, बट आई वांट टू हैव योर ये वाला फैशन डिजाइनर जो है पढ़ा लिखा है. अच्छा. Jokes apart, I think teaching itself is a very creative field, and I think you've been also, I'm not sure, I think you've also been associated with teaching. When you're meeting these students, you are basically, आप एक नई generation के साथ मिल रहे हो, and it's the most amazing experience. My students are my best friends. I've learned a lot from them. It's absolutely amazing feeling. मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो रीडिंग का जिसको शौक हो, इस्लामियात के केस में ये हुआ था कि मेरे अपनी थी शॉर्टकमिंग थी. सो व्हेन आई स्टार्टेड गोइंग थ्रू, व्हेन I came into teaching very accidentally. So once I came into it, then I thought I have to be the best. So I started reading books.
बुक्स आए, कुरान की मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेशन की, कुरान की मैंने जो है आपके उर्दू में पढ़ी, पहले मुझे उर्दू में समझ में नहीं आई, फिर आई वेंट टू इंग्लिश पार्ट, फिर मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बायोग्राफी सारी पढ़ी, कैलिफर्ट। तो जैसे जैसे पढ़ता गया, नॉलेज का होराइजन बढ़ता गया, एंड देन आई रियलाइज कि टीचिंग एंड डिजाइनिंग बेसिकली आर both creative fields. और You इंटरेस्टिंग। are ओके। working with dynamic people, आप energetic. आपने भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग जुमला कहा, और मेरा ख्याल है कि एक मुदर्रिस के लिए, एक उस्ताद के लिए, टीचर के लिए ये जुमला कहना बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने अभी कुछ देर पहले कहा कि मैं अपने शागिर्दों से, मैं अपने स्टूडेंट से बहुत कुछ सीखता हूं। आई थिंक ये जी वाली जो एटीट्यूड है ना एज ए टीचर, ये बड़ा हेल्दी है। क्योंकि अगर आप ये कहें कि ओ मैं आ गया और मैं बताऊंगा और तुम्हें कुछ नहीं पता और मैं टीचर हूं, एंड यू ऑल आर एम्प्टी बॉटल्स, और मैंने इन बॉटल्स को फिल अप करना है विद नॉलेज, आई थिंक दिस इज अ वेरी डेंजरस आई वुड अप्रोच। अग्री विद दैट। करियर, किसी भी करियर में, इवन एज एन एंकर, अगर आप ये समझें कि मैं अपने बस ओ यस, अल्टीमेट उस पे बिल्कुल पहुंच जाऊं, बिल्कुल। दैट इज द डे you die as an actor, as an anchor, as a teacher also. I still feel nervous every time when I'm going into the class. I still want to give a lot of information to my students, and the best part is some of the best information is coming from the students. Sometimes they are asking such thought-provoking questions कि आप खुद 1-2 मिनट के लिए रुक जाते हैं कि I'll get back to you. I have to go and find out the answer myself. हाँ। अच्छा ये बताएं कि क्वेश्चन, एक मैं अक्सर फेसबुक पे मैं देख रहा होता हूँ, इस बात पे बात चल रही होती है कि हम एवरीवन हैज इन दिस कंट्री, एवरीवेयर एक्चुअली, सोशल मीडिया पे एवरीवन हैज एन ओपिनियन, एवरीवन इज अ डिसीजन, हैज अ डिसीजन ऑलरेडी मेड, और बस आप उसको, हमें सवाल करना नहीं आता, हम क्यूरियस नहीं रहे। सो इसका हमें कुछ ट्रिक बताइए अपने स्टूडेंट्स के साथ जब आप बात करते हैं, हाउ टू आस्क अ गुड क्वेश्चन। अच्छा सवाल कैसे किया जाए। मैं ये ज्यादा तौर पे समझता हूं कि हमारे माशरे को सवाल करना नहीं आता। वो कुछ पूछना चाह भी रहे होते हैं लेकिन उनको पूछना आ नहीं रहा होता, और वो बड़े नेगेटिव हो जाते हैं उसमें। हमारे माशरे का जो सबसे बड़ा, जो आई वुड से द बिगेस्ट माइनस पॉइंट इज, वी हैव बीन टॉट इसके बारे में भी सवाल नहीं करना है, खबरदार, दिस इज रॉन्ग। इस चीज के बारे में भी सवाल नहीं करना है, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। उसके बारे में भी सवाल नहीं करना है। तो एट द एंड ऑफ द डे आपने सवाल करना। नंबर 2, प्रेजुडिसेस आ जाते हैं। ये सुन्नी है, ये शिया है, ये नॉन मुस्लिम है, ये क्रिश्चियन है, ये हिंदू है। आप ह्यूमैनिटी के लेवल पे होके, रियलिस्टिकली होके, let go of the prejudices, Okay. and then ask the question. The question will come out to be very nice, healthy question. If I'm saying that this particular law is, targeting only a certain society, it doesn't matter. I'm not a Shia, but if I think a Shia community के साथ कहीं, if at any point there are certain laws या लोग unfair हो रहे हैं, तो it's time for me to get up and speak up. So when you let your prejudices go, when you become neutral, when you become a human, and when you look at the bigger horizon, you look at the bigger picture, automatically trust me, the question comes out really nice. Very interesting, very interesting answer. कि एक अच्छा सवाल तब निकलता है जब आप अपने सारे प्रेजुडिसेस को साइड पे करके एक न्यूट्रल प्लेइंग फील्ड पे आके जब आप किसी चीज के बारे में सवाल उठाएंगे तो वो एक अच्छा न्यूट्रल सवाल होगा। मुझे एक बड़ा अफसोस होता है, जी जी। इंडिया में मस्जिद टूटती है, शहीद होती है, तो हमारे यहाँ बड़ा हंगामा होता है, ठीक है। लेकिन हम लोग जब टेम्पल तोड़ते हैं तो नीचे किसी में इतने गट्स नहीं होते कि आप टर्न अराउंड करके कहें कि यार उनका ये होली प्लेस है, नहीं तोड़नी चाहिए। Our religion teaches us to respect other religions. So recently someone wrote a very nasty, article on the temple that was constructed in Islamabad. कि ये है, so that heated up. My question again is broader perspective पे सोचें आप, मुल्क का सोचें आप। ये नहीं सोचें कि यहाँ आप कौन है, मैं कौन हूँ, हम कौन सी जबान। If you are a Pakistani, you are a human being,
उस चीज को बेसिक को रखें। कमिंग बैक टू फैशन, एक सिंप्लिसिटी के बाउंड्रीज में रहते हुए एक लड़की या लड़का वो कहते हैं यार मुझे नहीं, मतलब मैं आई डोंट वांट कि मैं 50 साल के तौसीक हैदर बाबे की तरह पीली रंग की कमीज पहन के मैं नहीं कैरी कर सकता, ये मैं नहीं करना चाहता। आई वांट टू रिमेन इन सिंपल कलर्स, आई डोंट वांट टू बी ट्रेंडी, आई डोंट वांट टू बी फैशनेबल, बट येट आई वांट टू लुक गुड। क्या सिंप्लिसिटी में रहते हुए आप फैशनेबल लग सकते हैं? Fashion has to be comfortable. If you are wearing something which आपको कपड़ा चुभ रहा है या something which is so tight that you can barely breathe, okay? तो how can you be comfortable? How can you have आपके मुंह पे comfort का जो वो है वो होगा ही नहीं। So fashion basically has to be the comfort part has to be there. And then, like I said, fashion philosophy या fashion formula you have to discover. Designers can tell you, but even if the designer does tell you the formula, the data, that the numbers that you are putting, you have to put it yourself. And then ultimately उस parameter के अंदर रह के आपने अपना comfort zone बनाना है where you look good. If Tawseek Haider wants to wear yellow, and if he feels that he's coming out nice because उसकी face की color ऐसी combination है, उसका बाल अच्छे की percent से, then why not? So my point is, simple always comes out nice. It's absolutely, the formula is absolutely amazing. In fact, the pastry part, the Christmas tree wala jo fruit chart wala scene hai, it does not work. आपकी पर्सनैलिटी अंदर छुप जाती है। हम लोग किसी में इंटरव्यू हो रहा था, तो दे इनवाइटेड बांग्लादेशी डिजाइनर्स, दे इनवाइटेड पाकिस्तानी डिजाइनर्स एंड द इंडियन डिजाइनर्स। सो इंटरेस्टिंगली वी हैड अ हीटेड आर्गुमेंट where I told them, I said, Indians, उन्होंने कहा, what is the basic difference between Indian fashion and Pakistani? I said, you guys come out like pastries, we don't. So they were really offended. But the question is, if you still look at it, not every Indian, but generally, I said, people who are walking on the streets, you see so much. Everything, whatever you can lay your hands on, you're wearing it. It doesn't work. आपके ख्याल में पाकिस्तानियों की फैशन सेंस? In a nice yellow shirt, but if Tawseek is wearing watch, if Tawseek is wearing a bracelet, if Tawseek is wearing a cap, he's wearing a jacket, he keeps on, हाँ बस ये इससे ज्यादा नहीं जाइएगा। चेनें भी पहन ली, अंगूठियां भी पहन ली, कैप भी पहन ली, तो भाई फिर हम तौसीक को कहाँ ढूंढे? वो चेनों वाली बेल्ट भी, चेनों वाली बेल्ट है भाई, वो जो जूते पे जुराबे, आप भूल जाते हैं कि भाई एक आप भी तो हैं, आपका भी तो कलर है, आप इतने सारे कलर करते। अच्छा, तो इसका मतलब है, मैं ये समझूं तो आप जो कहना चाह रहे हैं कि जनरली हमारे साउथ एशिया में पाकिस्तानियों की फैशन सेंस बेहतर है फ्रॉम इंडियंस एंड जनरली बांग्लादेशीज, Pakistanis have a better fashion sense. Is this what you're saying? Yes, definitely. I generally in weddings के पर मैंने ख़वातीन को I've seen going crazy, but if you see people walking on the streets, generally they are dressed very nice. आप कराची लाहौर चले जाएं, इस्लामाबाद चले जाएं, तो आपको ओवर ड्रेस लोग जनरली नजर नहीं आएंगे। और आप अगर अनफॉर्चुनेटली ये जो म्यूजिक प्रोग्राम्स होते हैं इंडियन, आप उनका थोड़ा सा अगर देख लें तो आपको थोड़ा सा डर लगता है उनका कि ये व्हाट काइंड ऑफ क्राउड इज दिस। इंटरेस्टिंग। अच्छा जी, आप ये बताएं कि कोविड-19 के बाद पूरी इंडस्ट्री जो है वो पूरी दुनिया हिल के रह गई है, सारी इंडस्ट्रीज हिल के रह गई, फैशन इंडस्ट्री भी हिल के रह गई। हाउ डू यू सी इट इवॉल्विंग? क्या नया नॉर्मल कुछ फर्क होगा? कैसे शोज होंगे, चाहे वो म्यूजिक इंडस्ट्री के कॉन्सर्ट्स हैं, फैशन शोज हैं, इंडस्ट्री को कैसा देख रहे हो तुम इवॉल्व होता हुआ? क्या we will come out of it as totally changed society or what? The law of physics actually says that जब dynamics change होते हैं तो equilibrium आ जाए।
ठीक है। आप पानी में पत्थर फेंकते हैं तो अल्टीमेटली रिपल्स क्रिएट होती हैं, फिर पानी अपने आप को खुद ही लेवल करता है। स्टिल होता है। अभी वो रिपल्स आ रही हैं, ओके। आप वेव्स आ रही हैं, पीपल आर एडजस्टिंग एंड फाइनली एक इक्विलिब्रियम आएगा। ठीक है, fashion, nothing you cannot stop living, so ultimately obviously things will get back to normal. ठीक है, we are hoping that, but yes, precautions के साथ चीजें देखिएगा जरूर। लोगों ने काम करना शुरू कर दिया है, they are still working। अब पहले वो 2 से इकट्ठे हो रहे थे, वो 5 से इकट्ठे हो रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग हो रही है, वर्चुअल शोज मेरा ख्याल है आ जाएंगे, यू विल हैव लेस पीपल ऑन दी सेट्स, यू नो, you don't want a lot of crowd around, वो नहीं होगा आपके पास। फैशन शोज में भी आपके पास फजूल पर 500 लोग बुलाए जाते थे जिनका कोई काम ही नहीं होता था। मैंने तो ऐसे भी देखा था, बुरे हाल देखे थे कि पीछे वाली रोज में ड्राइवर और नौकर बैठे तो नहीं तो ड्राइवर और नौकर का हक नहीं है कि वो फैशन शो देखे, ये बड़ी आपने बिल्कुल बैठे, जजमेंटल बात की। जरूर, बिल्कुल 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 जरूर बैठना चाहिए उनको, लेकिन आप उनको एज अ फिलर के तौर पे ना बिठाएं ना, कि अच्छा, अब सीटें खाली हो सीटें खाली होगी तो बाहर से जितनी गाड़ियों के ड्राइवर्स हैं उनको बुला लो। इनवाइट करना है तो आप जरूर करें, आप उनको बिठाएं, पर वो फिर ऑडियंस के तौर पर आए ना। ये वाला ड्रामा नहीं होना चाहिए ना कि पहली 2 रोज भरी हो, फिर वो खाली हो, फिर जो बाहर नजर आ रहा है उसको बिठाते जाए। मैं हमेशा ही बिलीव करता हूँ कि जो जिस तरह की चीज है, आप फैशन सीन है तो अगर आपके वहां बायर्स होने चाहिए, आपके वहां मैगजीन के एडिटर्स होने चाहिए, फैशन क्रिटिक्स होने चाहिए, आप सेलिब्रिटीज को बुला के दिखा रहे हैं कि आपका शो, तो दैट्स नॉट दैट। आई मीन हाउ मेनी टाइम्स आप बाहर के मुल्कों में जो है देखते हैं कि पूरी लाइन जो है वो सेलिब्रिटीज की बैठी है। जेनिट्स दी एडिटर्स, फोटोग्राफर्स, फैशन के जो इंटर्न्स होते हैं, वो बड़ा संजीदा काम होता है। बाहर के फैशन शोज एक पूरा संजीदा काम है हमारे लिए, एंटरटेनमेंट। हमने इसको वैरायटी प्रोग्राम हमने लिटरली वो वाला काम कर दिया है जो हमारे पास होता रहा है, कि उसमें डांस परफॉर्मेंस हो रही है, पत्ते फेंके जा रहे हैं। एक कोरियोग्राफर का मैंने शो देखा था भाई, वो अच्छा खासा शो चल रहा था, बीच में शो खत्म, बीच में आधा हो गया, वो मटके लेकर आके वो सूखे पत्ते, आई मीन मैंने तुम्हारी गागर से कभी पानी पिया का टैब्लो शुरू हो गया बीच में। अच्छा भाई, अब मुझे आखिरी सवाल मैं तुमसे करना चाहता हूं कि वनीजा अहमद, इरिज मंजूर, इफ़त, आमना हक, मतलब ये वो नाम है जो अगेन हमारी जवानी के फैशन आइकॉन्स। अब मैं क्या तुम्हें बहुत ही मतलब मैं नॉस्टैल्जिया में बैठा हुआ हूँ तो ये बात कर रहा हूँ, जब मैं ये कहता हूँ कि मुझे क्यों लगता है कि वो आइकॉनिक रैंप फिगर्स हमें आजकल नजर नहीं आती। डू यू एग्री, डू यू नॉट, या शायद ये मेरा वो नॉस्टैल्जिया है और आज भी उतने उसी तरह का आइकॉनिक फिगर्स हैं, या शायद हम रिलेट। Remember Parveen Babi and Zeenat Aman together, you know, they came together at the same time. It was sheer luck that 2 women having identical personalities, beautiful, and they changed the cinema ki screen. The same part happened when fashion industry was, you know, crawling. We had the 10 best girls, you know, Parvini, Iraj, Ifat, beautiful girls, professionals, पढ़ी लिखी, you know. वो ट्रेंड आके आई पर्सनली फील खत्म हो गया फौजिया अमान के। लास्ट इफ आई रिमेम्बर तो सुनीता मार्शल, फौजिया अमान, यू नो, के बाद फिर आपको मतलब यू कह रहे इंडेंजर्ड स्पीशीज हो गई ये लड़कियां। क्या फर्क है, वो क्या है, व्हाट इज लैकिंग? आई थिंक प्रायोरिटीज चेंज्ड। Initially, we were all working for art. A bad shoot was an embarrassment to everyone, to the photographer, to the makeup artist, to the models. We didn't work with lot of, you know, bad makeup artists or bad photographers. नहीं हमारी reputation खराब हो जाए, right? वो फिर पैसे का पार्ट आ गया। अब पैसे के लिए फिर अब आप कुछ भी करने के। So even if you have a cheesy, chalky makeup, you're looking like a, you know, ghost. मैगजीन का कवर आपको मिल रहा है और आपको 2 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो चलो करने। फिर नतीजा क्या निकला? ग्लैमर वाला पार्ट, पैसे वाला पार्ट इतना आ गया कि लोगों ने इसको शोबिस को सिर्फ अपना जो है ना पब्लिसिटी का जो है वो बनाना शुरू कर दिया कि लेट्स गेट फेमस
एंड लेट्स मेक मनी, यू नो, हम लोग कर लेंगे, फिल्में मिल जाएंगी, ड्रामे मिल जाएंगे, एक्सेट्रा। अच्छा, ये स्टेपिंग। क्वालिटी, हाँ, क्वालिटी सफर कर। ओके, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। आपका मुझे एक कमेंट याद है, आपका बड़ा अच्छा कमेंट था, आपको जब पीटीवी अवार्ड मिला था तो खुशबख्त ने आपको खुशबख्त शुजात ने आपको अवार्ड, तो हम लोगों ने मैंने उसके कॉस्ट्यूम्स किए थे और आप एंकरिंग कर रहे थे, तो आपका मुझे बड़ा एक अच्छा डायलॉग याद आया था। आपने मुझे कहा था कि मुझे खुशबख्त शुजात से अवार्ड मिलना जो है ना, वो ही मेरे लिए बहुत बड़ा जो है वो क्या है, अवार्ड इटसेल्फ तो ठीक है, हाँ, लेकिन उससे उसकी ज्यादा अब उस अवार्ड की वैल्यू बढ़ आई नो गई कि जिससे ये वो वाला मिला। कहना कि मुझे सीनियर की इज्जत, दैट्स नॉट द इशू। व्हाट वाज इंटरेस्टिंग वाज यू कुड आइडेंटिफाई द क्वालिटी। कह रहे मुझे अवार्ड देने वाला भी बहुत एक हाईली क्वालिफाइड बंदा है, एंड आई एम सो इम्प्रेस कि मुझे ये क्वालिटी वाली चीज जो है वो मुझे एक हाई क्वालिटी वाला बंदा दे। So इंटरेस्टिंग। sometimes you can be a very good product in a very bad rapper. कितनी अच्छी मेमोरी है तुम्हारी मौजम, तुम्हें तो सारे वाकयात और चीजें और साल और सब याद है। हाँ, ज्यादा मत पूछना। मौजम, बड़ा मजा आया। तुम्हें पता है मेरा जो यूजुअल टाइम होता है 30 मिनट्स, उससे हम पता नहीं कितना ऊपर जा चुके हैं, और मेरा दिल ही अच्छा, नहीं कर। सीरियसली मैं तुम्हें दिल की बात बताऊं, मेरा दिल नहीं कर रहा सेशन खत्म करूं। इतना दैट्स मजा वेरी आ रहा है, स्वीट। इतना मजा आ रहा है। इसका पार्ट 2 रखेंगे। इसका पार्ट 2 जरूर रखेंगे 1-2 महीने में। और बल्कि मैं अपने व्यूअर्स से कहूंगा, चाहे आप इसको अभी फेसबुक पे देख रहे हैं, मतलब यूट्यूब पे देख रहे हैं, इंस्टा पे, कहीं भी नीचे आप आज की पूरी गुफ्तगू के बाद पाकिस्तान की मीडिया और फैशन इंडस्ट्री के हवाले से मौजम ने अपनी बड़ी ब्लंट टेक सामने रखी। उसके हवाले से आपके जहन में कोई सवाल हो, प्लीज फील फ्री टू आस्क अ क्वेश्चन डाउन इन द कमेंट्स साइड, और हम 1-2 महीने के बाद मौजम के साथ एक और सेशन भी रख लेंगे उन क्वेश्चंस पे बेस्ड जो आप पूछेंगे। क्या ख्याल है मौजम? आई वुड डेफिनेटली, मुझे एक छोटा सा सवाल जरूर है जी। कि जब शोबिज में आप नए लोग आते हैं, चाहे वो एक्टर्स हों, आप लोग क्या सोच कर आते हैं कि बस आप लोग आएंगे और पहले दिन के अंदर आप स्टार बन जाएंगे और बस आपको अवार्ड्स मिलना शुरू हो जाएंगे? आपको मतलब क्या मेहनत करने का शौक नहीं है? ये आपका सवाल है उनसे, ये मेरा सवाल। इसके ऊपर भी सोचें और जवाब। कि I would want to know कि what is in their mind when they come to the industry. What ठीक। is that notion that in their mind? What do they come? Where do they come for fame? Do they come for money? Do they come to satisfy their artistic, जो होती है instinct होती हैं? और क्या आप सोचते हैं कि बस पहले दिन से ही हम स्टार और हम बिल्कुल एटीट्यूड ठीक। शो कर? मौजम, थैंक यू सो मच, बड़ा मजा आया। गॉड ब्लेस यू। प्लेजर टॉकिंग टू यू तौकीर, एंड माफ कीजिएगा, मुझे पता नहीं था, मैं कंप्यूटर का इतना अच्छा कोई माहिर बात नहीं नहीं, हूं, तो आपको प्रॉब्लम हो गया। नॉट अ प्रॉब्लम। और तुम्हारे कमरे का जो कलर है बड़ा इंस्पायरिंग है, और मैंने इससे आइडिया लिया है कि मैं अपने लाउंज का मैं सोच रहा हूँ आपने कि बर्ड नहीं देखे, ये अदनान अंसारी ने पूछा था। आय हाय हाय हाय, बहुत ही प्यारा है भाई, बहुत ही प्यारा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। जीते रहो। अभी थोड़ी देर में मैं इसको अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दूंगा, उस पे देन यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स प्लीज एंड आप मुझे लिंक भी बताइएगा तो मैं आएगा। भेजता हूँ आपको। ठीक। प्लेजर टॉकिंग टू यू, थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज।